नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारे संस्कार में। आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी यात्रा के बारे में बताएंगे जो दुनिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक और रहस्यमयी यात्रा है, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा के बारे में। यह यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा होने के साथ साथ ही सबसे ज्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि यह यात्रा कई सौ सालों से इस क्षेत्र में होती है, लेकिन फिर भी भारत में बहुत ही कम लोग इस यात्रा के बारे में जानते हैं। आपने भारत में होने वाली धार्मिक यात्राओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, चार धाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा। ऐसी कई सारी यात्राएं भारत में होती हैं, लेकिन यह यात्रा इन सब में सबसे कठिन और सबसे लंबी यात्रा है। यह यात्रा उत्तराखंड में होने वाली मां नंदा देवी राजजात यात्रा है और यह यात्रा काफी हद तक रहस्यमय भी है। तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं कि भारत की इस सबसे लंबी और सबसे अनोखी यात्रा के बारे में। और यकीन मानिए, आपने ऐसी यात्रा के बारे में आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, भारत देश विभिन्नताओं से भरा देश है। यहाँ हर राज्य और हर शहर में आपको कुछ न कुछ अनोखी संस्कृति, भाषा, बोली और त्योहार देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी ही एक अनोखी यात्रा होती है उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में। यहाँ मां नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 साल के बाद होती है, इसलिए इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। अभी अंतिम यात्रा 2014 में हुई थी और इसके बाद जो अगली यात्रा होगी वो 2026 में आयोजित होगी। आपने कुंभ मेले के बारे में तो सुना होगा। ये कुंभ मेला 12 सालों में लगता है, लेकिन किसी यात्रा के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा। यह यात्रा गढ़वाल के चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होते हुए होमकुंड तक पैदल करनी होती है। इस यात्रा को करने में 280 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ गाड़ियों का कोई साधन नहीं है, इसीलिए यह यात्रा और अधिक कठिन हो जाती है। इस यात्रा में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों संस्कृतियों के रंग देखने को मिल जाएंगे। इस यात्रा की झांकी 26 जनवरी 2005 को राजपथ पर भी निकाली गई थी। दोस्तों, मां नंदा को हिमालय की पुत्री माना जाता है और लोक कथाओं के अनुसार मां नंदा देवी गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण उन्हें राजराजेश्वरी देवी भी पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ लोग मां नंदा देवी को मां पार्वती की बहन भी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग मां पार्वती को ही नंदा देवी मानते हैं। अब बात करते हैं कि यात्रा कब से यहाँ चलती है और क्यों यह यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा कब से यहाँ हो रही है, इसका कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन मान्यता है कि 8वीं सदी से यह यात्रा यहाँ लगातार चली आ रही है। और यह यात्रा यहाँ क्यों होती है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि यहाँ मां नंदा देवी एक बार अपनी मायके आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह 12 सालों तक अपने ससुराल नहीं जा सकी। बाद में उनके मायके पक्ष ने बड़े ही आदर और सत्कार के साथ उन्हें उनके ससुराल कैलाश में भेजा था। उन्हीं की याद में हर 12 साल बाद ये यात्रा निकाली जाती है और गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में मां नंदा देवी की बहुत मान्यता है। इन दोनों ही क्षेत्रों में उनके कई सारे मंदिर भी हैं। इस यात्रा में चमोली नौटी गांव से मां नंदा देवी की डोली को सजा कर के निकाला जाता है। यह यात्रा नौटी गांव से शुरू होती है, 18,000 की ऊंचाई पर स्थित होमकुंड तक चलती है। इस 280 किलोमीटर पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में घने जंगल, पथरीले रास्ते, दुर्गम चोटियां और बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ता है। रास्ते में खाने पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। ये सारी व्यवस्था खुद ही लोगों को करनी पड़ती है। ये यात्रा नौटी गांव से शुरू होने से लेकर वापस पहुंचने तक 280 किलोमीटर की हो जाती है और पूरी यात्रा को करने में 20 दिनों का समय लगता है।
जैसे जैसे यह यात्रा चलती रहती है, रास्ते में गढ़वाल और कुमाऊं से भी कई टोलियां और लोग इसमें शामिल होते हैं। इस यात्रा की सबसे अनोखी बात यह है कि इस यात्रा की अगुवाई कोई इंसान नहीं बल्कि 4 सींग वाला एक भेड़ करता है। आमतौर पर भेड़ों के 2 सींग होते हैं, लेकिन इस विशेष भेड़ के 4 सींग होते हैं। ये भेड़ आगे आगे चलता है और लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं। इसके बाद होमकुंड से आगे का सफर ये भेड़ अकेले ही तय करता है। इसके बाद ये भेड़ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि भेड़ इसके बाद कैलाश में चला जाता है। इस भेड़ के कंधों पर गहने, श्रृंगार का सामान और भेंट रख दी जाती है। यह यात्रा रास्ते में जहाँ जहाँ से होकर निकलती है, लोग ढोल और नगाड़ों के साथ इस यात्रा का स्वागत करते हैं। तो इस तरह से यह यात्रा हर 12 साल बाद होती है और यह यात्रा में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि रास्ता इतना कठिन और दुर्गम है कि स्वस्थ व्यक्ति ही इस यात्रा को कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसी यात्रा के बारे में जानते हैं जो दिखने में कठिन और रहस्यमयी हो, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी राय भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।